नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं आपके कैसे आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज संजय गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मीडिया से रूबरू हुए। आपको बता दें सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज संजय गांधी की पुण्यतिथि है। संजय गांधी ने कब समय पे मिसाल कायम की है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती में उनका अहम योगदान रहा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवारों को पूरे वोट मिले, संख्या बल जितना था उसी के आधार पर वोट मिले। हमारी पार्टी के विधायक साथ रहे। हमने जो दावा किया था वो सही निकला। उस दौरान जो भी कहा गया, संशय किया गया, उसका कोई आधार नहीं था। राजनीतिक नियुक्ति को लेकर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। नियुक्तियां फेरबदल सब पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही फैसला होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई इसलिए गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भारत चीन गतिरोध पर कहा कि हम वीर सैनिकों की शहादत को नमन करते हैं। 130 करोड़ देशवासियों और हम हमारी सेना के साथ पहले खड़े थे और खड़े रहेंगे। मनमोहन जी ने कहा कि शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए, जो भी असमंजस है स्पष्ट बताना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कार्यकर्ताओं को लेकर कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का मैंने बीड़ा उठाया है। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की, खून पसीना बहाया, उनका मान सम्मान रखना, उनके हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हर हाल में कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मैं दिलवाऊंगा। ऐसी सोच सामने रखी थी देश के, इसका आज हम अगर उसका स्मरण करते हैं तो काफ़ी लाभदायक था और एक नई ऊर्जा कांग्रेस को समय उन्होंने दी। उसका काल में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो अपनी उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। और 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की लहर आई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और हम सब ने मिलकर को याद किया, स्मरण किया और उनसे श्रद्धांजलि को सतीश राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। पहली बार सुना है कि दल विपक्ष के आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपनी पार्टी को तो लोगों ने निकला। हमारी पार्टी के जो विधायक थे, जो सहयोगी विधायक थे, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे निर्दलीय हों, उन सब ने जो पूर्वानुमान था, जो संख्या बल था, एक एक वोट वहाँ पर पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को मिला है। और जो हमने आंकलन किया था, जो मैंने चुनाव से पहले आपको दावा किया था, वो सही निकला। इसका मतलब ये है कि जितनी बातें कही गई सब निराधार थी, चाहे किसी ने कहीं से भी बोली हो। संख्या बल जो था 100% उसी प्रकार का वोट पड़ा और संख्या बल के आधार पर प्रचंड बहुमत देकर हमारे दोनों उम्मीदवार गोपाल जी और नीलकांती राज्यसभा के सांसद बने। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान जो भी कुछ कहा गया, कहलाया गया आदि, उसका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, ऐसा मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है और कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में मांग है। लगातार देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ और ये साल कोई बड़ा अद्भुत साल है, क्योंकि इस वर्ष एक तरफ टिड्डी का यहाँ पे प्रकरण हुआ, साइक्लोन हिंदुस्तान में आया, कई बार भूचाल अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, कोरोना ऊपर से आ रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएँ और ऐसी खबरें सामने आई कि साल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। उसके बावजूद आज चीन ने जो तनाव पैदा किया हुआ है बॉर्डर पर, उस पर जो मनमोहन सिंह जी ने कल कहा और जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हम हमारे वीर सैनिकों की शहादत पर नमन करते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे देश से ऐसे सैनिक दिखते हैं जो अपनी जान की परवाह करे बिना मातृभूमि के लिए, अमर होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है। पूरी सेना के साथ, पूरे सैनिकों के साथ पूरा देश और हमारी पार्टी हमेशा थे और खड़े रहेंगे। लेकिन ये सवाल अगर पूछा जाता है, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए केंद्र की सरकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बयान दिया उसके बाद पीएमओ को उसको क्लैरिफाई करना पड़ा और चीन की मीडिया उस बयान को इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा असमंजस पैदा करने वाली स्थिति है और अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक यथास्थिति क्या है। अगर हमें स्टेटस को वापस लाना है, मतलब उसमें छेड़छाड़ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से और जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि शब्दों का खेल कर कर वास्तविकता को परिवर्तित नहीं कर सकते। भारत की सीमाएं
उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई राजनीति कर हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को अगर कोई चैलेंज करेगा तो पूरा देश मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत पड़ता है। लेकिन हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका खुलासा करना चाहिए। और जो आज असमंजस पैदा हुआ है LAC को लेकर, यथास्थिति को लेकर, स्टेटस को लेकर, उस पर केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से अपना बयान जारी करना चाहिए। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।